नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा बिष्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनावी मौज के इस नए एपिसोड में। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं बचे हुए 3 चरण का चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। तमाम दलों के बड़े नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी आज एक बार फिर बिहार में पहुंचे थे, जहां उन्होंने सारण लोकसभा सीट छपरा में बीजेपी कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी के लिए रोड शो करा। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर सारण से आरजेडी उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य ने कहा, नरेंद्र मोदी अंकल कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये बेटी भी यहीं छपरा में ही है। इस बेटी को भी थोड़ा बढ़ाइए, बेटी के लिए प्रचार कीजिए। चलिए चाचा भतीजी मिलकर चाय पीते हैं, सारण में मिठास घोलते हैं। जो उन्होंने वादा किया था कि मढ़ौरा में चीनी मिल खुलेगा, तंज भरे अंदाज में पीएम मोदी से खुद के लिए प्रचार करने का अनुरोध करते हुए रोहिणी ने कहा, हम चाह रहे हैं कि वो मेरे लिए भी प्रचार करें, रोड शो करें अपनी बेटी के लिए। बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये भी तो बेटी ही है। इस बेटी के लिए कब करेंगे? बेटा के आगे बेटी लोग नहीं दिख रहे। ये बेटी को बढ़ाओ कहते हैं, लेकिन भाजपा में एक भी बेटी को इन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया है। तो एक बेटी ये है, तो इसके लिए उन्हें प्रचार करना चाहिए। बता दें कि लोकसभा सीट में सारण लोकसभा सीट के लिए छठे चरण यानी 20 मई को मतदान होने वाला है, जिसके लिए 26 अप्रैल से सारण में नामांकन की शुरुआत हुई है। वहीं बंगाल की 8 सीटों पर भी मतदान हो रहा है, जिसमें वर्धमान दुर्गापुर सीट भी शामिल है। ऐसे में इस सीट पर चुनावी मैदान में आमने सामने खड़े बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार दिलीप घोष और कीर्ति आजाद को गले मिलते देखा गया। मतदान केंद्र के बाहर दिलीप घोष और कीर्ति आजाद न सिर्फ एक दूसरे से गले मिले और हंसी मजाक करते नजर आए। इस दौरान दिलीप घोष ने कीर्ति आजाद से मजाक में कहा कि धूप में मत घूमो, गाड़ी में बैठ जाइए। इस पर कीर्ति आजाद ने कहा कि हमको तो बचपन से आदत है समर क्रिकेट खेलने की। उनका इतना कहते ही घोष तंज कसते हुए कहते हैं कि ये बचपन नहीं है ना। इस पर कीर्ति आजाद कहते हैं कि हम तो अब भी जवान हैं। इन सारी बातों पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।